आजकल इतिहास के तोड़ मड़ोड़ने के कारण, गुलामी की जंजीरों के कारण आजकल के जो बच्चे हैं उनसे पूछो कि प्रेम की निशानी क्या है, तो वो कहते हैं ताजमहल है। लेकिन उनको ताजमहल के पीछे की सच्चाई कहाँ पता है कि ताजमहल जिस स्त्री की कब्र है वो स्त्री पहले उस राजा के सेनापति की पत्नी थी, 10 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। राजा ने जो शाहजहां था, कौन था वो जिसने वो बनवाया था? हाँ देखो, सबको मुँह जबानी याद है, ठोक ठोक के घिस घिस के पढ़ाया गया है स्कूल में। लेकिन ये इतिहास बच्चों को बताया जाना चाहिए था कि जिस स्त्री की कब्र है वो स्त्री 10 बच्चों को जन्म देने के बाद इसलिए विधवा हुई क्योंकि उस राजा ने अपने ही सेनापति को उस स्त्री को हड़पने के लिए मरवाया था। क्या नाम था उसका? मुमताज, सबको पता है। तो 11वां और 12वां बच्चा उसने राजा से जन्म दिया था और 12वें बच्चे को जन्म देते हुए वो मर गई थी। राजा को उसकी हाय लगी तो वो बीमार हो गया, किसी भी तरह उसे शांति नहीं मिलती थी। तो हिंदू महात्माओं ने कहा कि अगर उसको स्थान दे देगा, उसकी कब्र ठीक से बनवा देगा तो तुझे शांति मिलेगी। तो वास्तु कभी म्लेच्छ नहीं जानते थे, वास्तु केवल हिंदू संत जानते थे। तो वास्तु से यमुना किनारे एक स्थान देने के लिए उसको कहा तो उसको यमुना किनारे स्थान देने के लिए था, लेकिन शाहजहां ने फिर वहाँ बने हुए शिव मंदिर को हड़प लिया और उस शिव मंदिर के ऊपर इतना बड़ा ताजमहल खड़ा किया। और उस ताजमहल को कलकत्ता के जिन कारीगरों ने बनाया था, बाद में उनके हाथ काट दिए। 35 लाख लोग उस समय भूखमरी से बर्बाद हुए थे क्योंकि उनका पैसा ताजमहल में लग गया था। इतनी बड़ी रकम ताजमहल में लगी थी कि उस समय भारत में 35 लाख लोग भूखमरी से बर्बाद हुए थे, गरीबी से बर्बाद हुए थे। और जिन कारीगरों ने, कलकत्ता में आज भी वो बाज़ार है, जिन कारीगरों ने ताजमहल की नक्काशी करी थी उनके हाथ काट दिए गए। और चूँकि वो कारीगरों की वही एकमात्र रोजी रोटी थी कलाकारी, तो उनकी पत्नियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को अपना शरीर बेच करके बाद में अपना गुजर बसर करना पड़ा। आज भी कलकत्ता में उस बाज़ार को उसी नाम से जाना जाता है जहाँ देह व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा था। ऐसी स्थिति में उस मरघटा को आज की युवा पीढ़ी कहती है कि ये प्रेम की निशानी है। बहुत सारे युगल जोड़ा को देखते हैं, कुछ गिफ्ट देना है तो चलो छोटा सा ताजमहल दे देते हैं। मुमताज ने वो शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, ये झूठ है। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल नहीं बनवाया था, उसने अपनी शांति के लिए मुमताज को स्थान दिया था। तो वो मरघटा है और जो ताजमहल है वो शिव मंदिर को घेरने के लिए बड़ा किया गया था। आज भी उसके नीचे 6 कमरे हैं जो अभी खोलने की इजाज़त नहीं है। भारत में काशी विश्वनाथ वजू के कुएं में पड़े हैं, जन्मभूमि मथुरा में उसकी चांद पर टोपी धरी है, अयोध्या रामलला तो बामुश्किल आज़ाद हुआ है, बामुश्किल 500 वर्ष के संघर्ष के बाद। बस ऐसे ही लोग अब तो कहावत भी कहते हैं कि जब तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि ताजमहल बनवाओगे, तो पति कहता तू मर तो सही, मैं तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। अब तो ये कहानी हो गई है कि ताजमहल प्रेम की निशानी है।
लेकिन बच्चों को इस सच्चाई को समझना चाहिए और फिर स्वयं निर्णय करना चाहिए, क्या सचमुच भारत में ताजमहल ही प्रेम की निशानी है? ये हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्यों ताजमहल प्रेम की निशानी है? क्यों भारत में वो प्रेम की निशानी नहीं है जहाँ किसी कारीगर के हाथ नहीं काटे गए थे, जहाँ आज तक उन कारीगरों को दुनिया का सबसे पहला आर्किटेक्ट नल और नील, सारी दुनिया आज तक जिनका सम्मान करती है। आज तक जितने पुल बने हैं वो उसी आधार पर बने हैं। ब्रह्मांड का शायद सबसे पहला कैंची पुल वही होगा जो नल नील ने बनाया था, जो राम के धनुष के सिवा किसी और से तोड़ा जा ही नहीं सकता था। सागर पर पत्थर तैरने की जो विधा थी वो अलौकिक। अभी दक्षिण भारत की सरकारों ने कुछ 10-12 वर्ष हो गए पूरा प्रयास किया था तोड़ने का। जैसे अंग्रेजों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, ऐसे ही उन दक्षिण भारत की ललिता सरकार थी उस समय, उस राम सेतु को ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म कर दिया, क्योंकि जहाज नहीं निकल पाते थे वहाँ से। बाद में खूब हल्ला हुआ तो थोड़े थोड़े अवशेष बचे हैं। काश इस देश ने ताजमहल की जगह राम सेतु को प्रेम की निशानी माना होता तो दुनिया जानती। काश राम सेतु को सुरक्षित रखने का कोई उपाय किया गया होता।